हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक करंट का टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपकी वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे गतिविधियों पर रोक लग गई थी, ऑलमोस्ट सभी गतिविधियों पर जो डायरेक्ट कांटेक्ट से पॉसिबल हो पाती थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या जो हमारे गरीब वंचित जो सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वगैरह जो बेचते हैं, इसके अलावा जो चाय पकौड़े और छोटे मोटे रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डगमगा गई, जिससे इनके सर्वाइवल है या आजीविका है उस पर भी बहुत बड़ा संकट दिखाई दिया। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी हाल ही में भारत सरकार ने अपना एक आत्मनिर्भर पैकेज अर्थव्यवस्था में के लिए लॉन्च किया था। भारत सरकार ने वो भारतीय जनता के लिए समर्पित भी किया था। उसी आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री ने एक जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक योजना की शुरुआत भी की। उस योजना को बोला गया पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पीएम स्वनिधि टॉपिक है, PMSVANIDHI, पीएम स्वनिधि। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों रहा और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक अपने आप में आर्थिकी से क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है और आपका सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि भारत सरकार हमेशा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र इवन शैक्षिक क्षेत्र में भी जो विकासात्मक गतिविधियाँ होती हैं उनको लेकर योजनाएं बनाती है। तो ये अभी मेन जो है ये कोविड-19 के दौरान इन्हीं तरह के जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से समर्थित करने के लिए ये योजना लाई गई। तो बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, माहू, इसको माहू बोलते हैं, द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस योजना की घोषणा की गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MHUA, तो जो हमारा शहरी एवं आवास मंत्रालय है उसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें स्पेशली क्या है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट, इसका मतलब एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा है। इसका मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्वनिधि योजना है ये अपने आप में ऋण प्रोवाइड कराने के लिए एक योजना चलाई गई है जो स्पेशली किन से जुड़ी हुई होगी, जो छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाते हैं और हमें कुछ ना कुछ सेवा भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो स्पेशल माइक्रो क्रेडिट सुविधा है ये। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तथा सिडबी के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए और उस हस्ताक्षर होने के बाद सिडबी को इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया गया, कार्यान्वयन एजेंसी या कार्यकारी एजेंसी। ठीक है, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी धरातल पर, सरफेस पर, क्षेत्रों में, वो सिडबी है। तो सिडबी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बीच में एक सहमति पत्र के माध्यम से सिडबी को इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पर बनाया गया है और सिडबी ही इसकी तकनीकी सहायक भी है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय की इस योजना की तकनीकी या टेक्निकल सपोर्टर भी है सिडबी। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्यों हमने पीएम स्वनिधि को पढ़ा है। पीएम स्वनिधि को पढ़ना इसलिए ही क्योंकि कोरोना के दौरान में या कोविड-19 के दौरान में हमें जो असंगठित क्षेत्र से जो अपनी आजीविका चलाते हैं उनको भी सरकार को ध्यान में रखना है कि वो इतनी वर्स्ट कंडीशन से ना गुजरे कि वो भूखमरी वाले फेज़ में चले जाएं, उनको भी आर्थिक रूप से कुछ उनके सर्वाइवल के लिए प्राप्त होता रहे। तो इसी को ध्यान में रखकर ये चीज़ चलाई गई है। अब बात कर लेते हैं ये योजना के विषय में कुछ मुख्य बातें। लॉन्चिंग डेट या जिस दिन ये शुरू की गई 1 जून 2020। अगर हम डेट पर फोकस करें तो हमें सिर्फ अगर हम बात करें तो पीसीएस जो आपकी राज्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछ लिया जाएगा कि क्योंकि ये सरकार की योजना है तो डेट पूछी जा सकती है। तो 1 जून 2020 को ये योजना शुरू की गई। आत्मनिर्भर जो पैकेज था उसके अंतर्गत इसकी घोषणा भी हुई थी। स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएगी। किन किन को? स्ट्रीट वेंडर्स में बहुत सारे हॉकर्स, ठेले,
ठेले वाले, रेहड़ी, फल फ्रूट सब्जी, चाय पकौड़ा या जो आपकी छोटी मोटी कॉस्मेटिक शॉप, ये सब इनमें शामिल होंगे। तो इनको, क्योंकि इनकी जो गतिविधियाँ होती हैं, जो जीवन होता है, वो इनकी इन्हीं गतिविधियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, यह योजना मार्च 2022 तक वैलिड रहेगी। अभी इसमें हमें ये देखना है कि अच्छा, ये अगर योजना मार्च 2022 तक वैलिड है, तो अभी 2020 चल रहा है, और जो कोविड-19 का जो हमारे यहाँ पर प्रकोप तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के तौर पर जब हमने इसको सीरियसली लिया तो हमने 24 मार्च से अपनी सारी चीज़ें बंद कर दी थी। कंप्लीट लॉकडाउन के अंतर्गत भारत आ गया था। तो 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले जो भी लोग इस तरह की गतिविधियों में संलग्न थे, इस तरह की आर्थिक गतिविधियों के सहारे अपनी जीविका चला रहे थे या हमें सर्विसेज दे रहे थे, वो लोग ही इसके दायरे में आएंगे और उनको ये ऋण सुविधा जो मिलेगी ये मार्च 2022 तक मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो, लाभार्थी के अगर तौर पे देखें, बेनिफिशियरी कौन होंगे, इस योजना का लाभ उन वेंडर्स को मिलेगा जिनका बिजनेस 24 मार्च 2020 या उससे पहले से चालू है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, वैलिडिटी इसकी कब तक है, कौन लाभार्थी या बेनिफिशियरी होगा, और वो बेनिफिशियरी डिक्लेयर होने की जो डेट है वो क्या होगी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जो ऋण या क्रेडिट दिया जाएगा वो कितने का दिया जाएगा, तो वो 10,000 का क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, ये जो लोन दिया जाएगा, इस लोन को चुकता भी करना होगा। तो लोन चुकता करने की जो अवधि है वो 1 वर्ष के अंदर मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। इसका मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट के बिहाफ पर इस तरह इस लोन को चुकाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इनकी जो आर्थिक गतिविधियों से जो इनको अर्न होता है या ये जो प्राप्त करते हैं वो इतना नहीं होता कि ये इसमें लोन को भी चुका पाएँ और अपना सामान भी खरीद पाएँ और जो परिवार की जो मूलभूत आवश्यकता हैं उनको भी ये पूरा कर पाएँ। तो इसलिए ये पूरा 1 साल दिया गया है इस 10,000 की राशि को मासिक तौर पर देने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है कि हर माह इतना देना होगा, उसमें अभी कहीं ऐसा डिक्लेयर नहीं है। अगर होता है तो वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें इतना पता है कि 1 वर्ष के अंदर ये लोन चुकता करने की अवधि दी गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब कोई व्यक्ति लोन लेगा इस योजना के तहत, तो समय पर या समय से पूर्व अगर उसने इसका लोन चुका दिया है तो उस बेनिफिशियरी को डीबीटी के माध्यम से 7% वार्षिक दर से जो ब्याज सब्सिडी होगी वो उसके खाते में 6 माह के बेसिस पर जमा हो जाएगी। ये कहीं कहीं क्वार्टरली बेस पर लिखा हुआ है, लेकिन इसे आप सही से चेक कर लीजिएगा, ये 6 माह ही हैं। तो 6 माह के बेसिस पर ये जमा कर दी जाएगी या डीबीटी के माध्यम से 7% वार्षिक दर से, अगर उसने अपना लोन समय से पूर्व या समय पर चुका दिया है तो ही इसे सर्विस मिलेगी या इसे लाभ मिलेगा। तो ब्याज सब्सिडी भी उसमें व्यक्ति को डीबीटी के माध्यम से मिल रही है। तो ये और भी बड़ा बेनिफिट इनको इस योजना के तहत प्राप्त होगा। इसमें जो वस्तुएं सेवाएं जिसमें ये रेहड़ी वाले या ठेले वाले आ रहे हैं, उसमें देखो ये कौन कौन है, सब्जियां हैं, फल हैं, कपड़े वाले हैं, अंडे, ब्रेड, चाय पकौड़ा, स्टेशनरी सेवाएं, नाई, मोची, पान की दुकान लगाने वाले, धोबी और इनके अलावा भी बहुत छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं वो सब शामिल होंगे। वो अपनी इन वस्तुओं की दुकानों को चलाने के लिए, इन सेवाओं को देने के लिए भारत सरकार से 10,000 रुपये का लोन प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो 24 मार्च 2020 से पहले इस क्षेत्र में काम कर रहे थे या उस दिन तक भी कर रहे हैं और उस दिन के बाद उनका लॉकडाउन की वजह से वो कार्य प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो असंगठित क्षेत्र हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये जितनी भी सर्विसेज हैं ज़्यादातर हमारे असंगठित क्षेत्र द्वारा हमें दिखाई देती हैं। फिर अब बात कर लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना का लाभ। जैसा कि मैंने बताया, ये एक ऋण सुविधा है, इसमें डीबीटी के माध्यम से आपको ब्याज सुविधा भी मिल रही है। स्पेशली ये रेहड़ी लगाने वाले या जो आपके छोटी मोटी गतिविधियां करते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ये कहीं ना कहीं समावेशी विकास को भी ध्यान में रख रही है, जिसमें कि आपका निचला तबका, अंत्योदय वाली जो बात आती है, अंत का उदय, इसका मतलब विकास की जो प्रक्रिया है वो अंत से लेकर ऊपर तक जाए, वो प्रक्रिया भी इसमें हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये मेनली उसी तबके के लिए है जो बहुत ज़्यादा आर्थिक जो संसाधन है जिसके पास, वो उनसे परिपूर्ण नहीं है, जो केवल अपने सर्वाइवल के लिए ही इस तरह की गतिविधियां कर पा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है ई गवर्नेंस, क्योंकि डीबीटी इसमें आ गया है। ठीक है, तो डीबीटी आया है तो डीबीटी के माध्यम से आपको ई गवर्नेंस का
प्लस इसकी जो आपकी एप्लीकेशन वगैरह होगी आप उसे ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस को इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, क्योंकि ये योजना वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के द्वारा सिडबी के उद्यम मित्रा के साथ क्रेडिट मैनेजमेंट हेतु इंटीग्रेट होगी। इसका मतलब जो क्रेडिट मैनेजमेंट है, जो आप ऋण जो दिया जा रहा है उसका जो प्रबंधन होगा, ये सिडबी के उद्यम मित्रा के सिडबी का जो पोर्टल है उद्यम मित्रा, इसके साथ इंटीग्रेट होकर ही इस ऋण का प्रबंधन किया जाएगा। और ये अपने आप में एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो सिंपल सी बात है ई गवर्नेंस इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और उसी के साथ अगर इंटरेस्ट सब्सिडी को एडमिनिस्टर करने की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पैसा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट होगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करें तो ये सिडबी के साथ उद्यम मित्रा के माध्यम से होगा, और अगर इंटरेस्ट सब्सिडी को एडमिनिस्टर करने की बात करें तो ये महुआ के पैसा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट होगा। तो ये दोनों चीज़ें ही इसमें ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। साथ ही डीबीटी की जो सब्सिडी है, डीबीटी के माध्यम से जो सब्सिडी है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। प्लस वेंडर्स को आत्मनिर्भर कैसे बनाएगी? सिंपल सी बात है, जब ऋण मिलेगा तो ऋण के माध्यम से वो उन सेवाओं या उन कार्यों को करने में पॉसिबल होगा जो उसके इस लॉकडाउन के पीरियड में रुक गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा कर ही वो बेशक इन कामों को कर पाएगा। तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो आत्मनिर्भर अपने आप ही बन जाएगा। दूसरा, उसे इन योजनाओं का जो लाभ है, अगर वो इन योजनाओं से जुड़ता है तो उसे समय समय पर अगर भारत सरकार द्वारा कोई और अन्य योजना चलाई जाती है तो उसके बारे में ईजीली वो अपडेट हो जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक योजना से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं जब वो सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है तो सरकार जब भी दूसरी योजना की घोषणा करती है तो आज के टाइमिंग में हमारा अगर कोई रजिस्टर्ड मोबाइल है या हम उसके अंदर रजिस्टर्ड है उस सेवा के अंदर, तो हमें नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं वर्तमान में ई गवर्नेंस के माध्यम से इस तरह की सेवाएं हमें मिलती हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो ये देश में जो कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था बहुत हिल गई है, उस दौरान ये जो छोटे उद्योग हैं या छोटी मोटी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको निरंतरता देने के लिए भी ये योजना कारगर है। और साथ ही बात समावेशी विकास की मैंने आपको बात की, अंत्योदय की भी बात कर दी इसी के अंतर्गत। तो ये इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति इतनी वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंच जाए कि वो आत्महत्या जैसी या फिर वो कुछ इस अवैध गतिविधियों में संलग्न हो जाए कि उसका व्यापार तो ख़त्म हो गया है या उसका जो काम धंधा था वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि आपको पता है जब हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब होती है तो हमारा जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस आधार पर आपने देखा भी हाल फिलहाल में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिसमें हमें बहुत तरह की हिंसाएं, अपराधों में लोगों का संलग्न होने का जो रेशियो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके पीछे मेन रीज़न यही है कि हम आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। तो जब भी हम किसी चीज़ को या समस्या की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें आर्थिक कारक हमें नज़र आता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स योजना है, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्पेशली योजना शुरू की गई है और इसी के ध्यान में रखकर भारत सरकार ने अभी आने वाले टाइमिंग में और भी योजनाएं जो असंगठित क्षेत्र के लिए चलाई जा सकती हैं उन पर कार्य कर रही है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे छोड़िएगा नहीं, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं उन्हें साथ साथ अपडेट करके रखिएगा। तो पीएम स्वनिधि योजना का जो पार्ट है वो इतना ही है आपके करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे फिर आने वाले टाइम में आने वाली वीडियो में दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।